रुक जाइए और अपनी उंगलियों को और हाथों को 10 मिनट के लिए रोक लें, क्योंकि खुदा आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। खाली आज बात नहीं करना चाह रहा है, बल्कि एक स्पेशल ब्लेसिंग आपके लिए रिलीज करना चाहता है, और उस ब्लेसिंग का नाम है ओवरटेकिंग ब्लेसिंग। ओवरटेकिंग ब्लेसिंग, कभी आपने इसका नाम सुना है? नहीं? तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ओवरटेकिंग ब्लेसिंग खुदा ने अपने कलाम में रखी है और अपने लोगों के लिए रखी है। अगर आपने नहीं सुना तो आप अब तक मिस कर रहे थे, लेकिन आज आप जब सुनेंगे और इसको रिसीव करेंगे तो मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, जब हम कोई चीज पा लेते हैं फिर वो चीज हमारे लिए काम करना शुरू करती है। बिल्कुल इसी तरह ओवरटेकिंग ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में ये मैसेज खत्म होगा, ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर ठहर जाएगी और आप इस ओवरटेकिंग ब्लेसिंग को फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ओवरटेकिंग क्या होता है? हम पाकिस्तान, इंडिया में अक्सर बोलते हैं कि गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, यानी पीछे से गाड़ियां आगे क्रॉस करके आ जाती हैं और आगे चलने लगती हैं। इसे हम कहते हैं ओवरटेकिंग करना। तो ओवरटेकिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी ब्लेसिंग जो पीछे थी उसको एकदम से वो आगे क्रॉस करके आ गई है और आपको वो चीज मिल जाए, तो इसे कहते हैं ओवरटेकिंग ब्लेसिंग। इसका जिक्र हमें मिलता है पैदाइश उसके 48वें बाब में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेसिस चैप्टर 48 और हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति 48वां बाब। इस उत्पत्ति या इस जेनेसिस 48 बाब में, पैदाइश 48 बाब में एक लंबा चौड़ा बाप है और सारी चीजें इसमें खत्म हो रही हैं। इसमें एक खास जिक्र, एक खास सीन है। उस सीन में हो ये रहा है कि याकूब जो है काफी बूढ़ा हो चुका है और इसी बाप में उसकी डेथ भी हो जाती है। काफी ज़ईफ हो गया है, उसकी आंखें भी कमजोर हैं और याकूब इस बाप में अपने बेटे यूसुफ से मिलता है। यूसुफ वो बेटा था जो बचपन में खो गया था, या बचपन में उसके बारे में बताया गया था कि उसको जानवरों ने खा लिया है। तो याकूब समझता था कि यूसुफ मर चुका है, लेकिन इस बाप में आके यूसुफ जो कि अब इजिप्ट का या मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया था, वो अपने बाप से मिलने आया है इस बाप में, और अपने साथ अपने 2 बेटों को भी लेके आया है। बेटों का नाम है मनासी और इफ्राहिम। मनासी बड़ा है और इफ्राहिम छोटा है। तो यूसुफ अपने बेटों को याकूब के पास लेके आया। हो सकता है ये पहली मुलाकात हो इनकी, या हो सकता है शायद दूसरी मुलाकात हो। इससे पहले शायद कहीं मिले हो, ये जब याकूब मिस्र में गया था, हो सकता है उस टाइम पे मिले हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे सीन में हो क्या रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। याकूब जो है अब तक, जब से उसे ये पता चला था कि उसका बेटा यूसुफ मर गया है, वो अपने 11 बेटों के साथ रह रहा था। अब चूंकि याकूब बूढ़ा हो गया है तो उसके बेटे जवान हो गए हैं, बल्कि बेटों के भी बेटे पैदा हो गए हैं, बेटों के भी बेटियां पैदा हो गई हैं। तो याकूब अब एक बूढ़ा शख्स है, दादा और शायद परदादा भी बन गया है, शायद नाना भी बन गया है। तो याकूब काफी ज़ईफ हो गया है और पूरे घराने के साथ, यानी 11 बेटों के साथ और 11 बेटों की औलादों के साथ वो वहां पे रह रहा था। और ये 11 बेटे याकूब की खिदमत कर रहे थे, इन बेटों के बेटे याकूब की खिदमत कर रहे थे और सालों से खिदमत कर रहे थे। तो इस 48 चैप्टर में हो क्या रहा है कि यूसुफ जो है अपने बेटों को पहली दफा अपने बाप के पास उनको मिलाने के लिए लेके आता है। अब ये बेटों ने याकूब की कभी कोई खिदमत नहीं करी है। ये बेटों ने कभी भी याकूब को, शायद जानते हो कि हमारे बाप का नाम, हमारे दादा का नाम याकूब है, लेकिन जिस तरह और पोते पोतियां या नवासे नवासियां खिदमत कर रहे थे, ये 2 बेटे मनासी और इफ्राहिम ने कभी भी बाप की खिदमत नहीं करी, कभी भी दादा की खिदमत नहीं करी, और पहली दफा ये अपने दादा से मिलने आए। बाइबल बताती है, अगर खास तौर पे उसकी 5वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक बड़ी खास बात याकूब ने यूसुफ को बोली है, और बोला है कि ये जो तेरे 2 बेटे हैं, इनको मैं बेटा स्वीकार करता हूं, इनको मैं अपने बेटों के बराबर स्वीकार करता हूं, यानी बेटों के बराबर इनको मैं कबूल करता हूं। इंग्लिश में लिखा है याकूब ने एडॉप्ट किया उन बच्चों को एज सन्स। आई समझ में? ये याकूब के बेटे नहीं थे, ये याकूब के पोते थे, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन थे। लेकिन याकूब ने उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन या पोते कह के
एडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें बेटा या बेटे कह के उन्हें उसने कबूल किया है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग की बात है और यहीं पे हमें ये चीज समझ में आती है। ये बेटों ने कभी दादा की खिदमत नहीं करी, शायद दादा से मिले नहीं, दादा को जानते नहीं, पहली दफा मिले और पहली दफा में ही दादा ने उनको, दोनों बेटों को अपना बेटा कह के उन्हें उस दर्जे पे पहुंचा दिया, वो दर्जा जो उनको नहीं मिल सकता था। अब सुनिएगा, अब याकूब की जायदाद अगर जब तकसीम होगी तो ये दो बेटों का हिस्सा क्या बनेगा? ये जो इफ्राहिम के दो बेटे हैं, इनका क्या हिस्सा बनेगा? एग्जैक्टली उतना ही बनेगा जितना याकूब के बाकी बेटों का है, क्योंकि याकूब ने इन्हें बेटा कह के कबूल किया है। अब जो जायदाद का हिस्सा है वो इन लड़कों को वो मिलेगा जो बेटों के बराबर है। अब आप सोच सकते हैं कि जो 11 बेटे हैं उनको शायद ये बात अच्छी नहीं लगी हो कि यूसुफ के बेटों को हमारे बराबर हिस्सा मिल रहा है और हमारे बेटे बेटियां जो दादा की खिदमत करते रहे इतने सालों से, उनको वो बेटों वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनको शायद पोतों वाला हिस्सा मिल रहा है या नवासे नवासियों वाला हिस्सा मिल रहा है, लेकिन यूसुफ के दोनों बेटों को बेटों वाला हिस्सा मिल रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चों को कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही ये याकूब से मिले, याकूब ने बोला मैं इन्हें अडॉप्ट कर रहा हूं एज सन्स, मतलब मैं इन्हें ऐसे ले रहा हूं जैसे ये मेरे बेटे हैं। अब वो ब्लेसिंग या वो हिस्सा जायदाद का या वो बरकतें जो इन बच्चों को शायद आज से 40 साल के बाद मिलनी थी या 50 साल के बाद मिलनी थी या 30 साल के बाद मिलनी थी, वो ब्लेसिंग, वो जायदाद, वो सारा हिस्सा उनको, जिसके लिए वो किसी तौर पे मुस्तहिक नहीं थे, वो उनको ठीक उसी चैप्टर में उनके लिए मुकर्रर हो गया। समझ आ रही है? ये बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि ये पीछे से आएंगे और इनको आगे उतना हिस्सा मिलेगा जितना दूसरों का है। इन्होंने कोई खिदमत नहीं करी, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बट दिस इज कॉल्ड ओवरटेकिंग ब्लेसिंग। समझ आ रही है? बाकी हो सकता है बेटे नाराज हो, बेटों के बेटे नाराज हो, हमें तो इतना हिस्सा नहीं मिला, हमें तो इतना सब कुछ दादा ने नहीं किया, लेकिन इनको बेटों के बराबर हक दिए। आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि खुदा आज इस कलाम के जरिए ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में रिलीज कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। आप हो सकता है इस जॉब के काबिल ना हो, ये बेटे इस जायदाद के हक के काबिल नहीं थे, इस हिस्से के काबिल नहीं थे, इस ब्लेसिंग के काबिल नहीं थे, लेकिन अचानक एक ही दिन उन्हें पता चला कि वो इसी जायदाद में बराबर के हिस्सेदार हैं। वो चीज जो उनको शायद 20 साल के बाद मिलनी थी, 30 साल के बाद मिलनी थी और फिर भी इतनी नहीं मिलनी थी जितनी उन्हें मिल गई, वो एकदम से उनको मिल गई है। यानी एक चीज जो ड्यू है आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, वो उस 30 सालों के बाद नहीं मिल रही है, बल्कि वहीं उसी वक्त मिल रही है। मैं आज यही आपको समझाना चाह रहा हूं, वो जॉब जिसके आप काबिल नहीं है, जो आप समझते हैं कि मैं इसके अभी काबिल नहीं हूं, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग इस मैसेज के जरिए मैं आपकी जिंदगी में दे रहा हूं। जिस चीज के आप काबिल नहीं है, जिस चीज के आप लायक नहीं है, खुदा कह रहा है मैं उसे दे रहा हूं। उन लोगों ने कोई दादा की खिदमत नहीं करी, लेकिन उन्हें सब चीजें मिल गई। हो सकता है आपने उस कंपनी में कोई ऐसी मेहनत नहीं करी हो, ऐसा कोई काम नहीं किया हो, लेकिन खुदा क्या कह रहा है, ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग मैं आपको दे रहा हूं। उससे क्या होगा कि वो प्रमोशन जिसके आप लायक नहीं है, वो प्रमोशन जो ऑफिशियली ड्यू होगी 2 साल के बाद या 4 साल के बाद या 10 साल के बाद, खुदा कह रहा है मैं अभी दे रहा हूं। हालेलुया। रिसीव करें इस बात को। वो रिश्ता जिसके आप शायद काबिल नहीं है, खुदा कह रहा है ओवरटेकिंग ब्लेसिंग की बदौलत वो रिश्ता मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया। ये खुदा आज आप सबके लिए कर रहा है। पास्टर हेनरी ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कलाम में से एक निकाली बात और आपने ब्लेसिंग रिलीज करना शुरू कर दी। मैं अगर आपके लिए बोल रहा हूं कि ऐसी
ओवरटेकिंग ब्लेसिंग है और खुदा आपके लिए कर रहा है। आपकी मर्जी, आप इसे रिसीव करें या आप नहीं करें। आप इसको रद्द कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इस ब्लेसिंग का आप पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे रिसीव करते हैं कि खुदावंद मैं इसे रिसीव करता हूं, जिस तरह उन बच्चों ने रिसीव करा, उन्हें पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन जब उनके साथ हुआ उन्होंने रिसीव किया और उनको मिला। यूसुफ को कोई आइडिया नहीं था कि वो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन ओवरटेकिंग ब्लेसिंग का सबब क्या हुआ कि वो जेल से बाहर निकला है और सीधा प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठा है। उसने कोई मेहनत नहीं करी, कोई स्ट्रगल नहीं करी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए, लेकिन उसे वो तरक्की मिली। ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग है। दाऊद बादशाह जो है जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, उसकी कोई क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी एंटाइटलमेंट नहीं थी कि वो इस्राएल का बादशाह बने, लेकिन ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग दाऊद बादशाह के ऊपर थी और उसने उसको रिसीव किया और खुदा ने उसे जंगल से उठाया और सीधा बादशाह बनाया। हालेलुया। ये चीज खुदा आप सबके लिए करना चाहता है अगर आप इस कलाम को सीरियसली रिसीव करते हैं। पास्टर साहब, याकूब ने तो उन बच्चों को अपने अडॉप्टेड सन्स कह के कबूल किया है तो उसको ब्लेसिंग मिली है, यानी अपने लेपालिक बेटे बोल के कबूल किया है तो ये ब्लेसिंग उसको दी है। जी, याकूब ने उनको अडॉप्टेड सन्स बोला है और इसलिए ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग उनके ऊपर आई है। और यही ओवरटेकिंग ब्लेसिंग मैं आपके ऊपर क्यों रिलीज कर रहा हूं, क्योंकि खुदा ने सेम बात मेरे और आपके लिए बोली है। अगर आप इफिसियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ा खूबसूरत तरीके से खुदा ने यही चीज बोली हुई है और बोला है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया है कि यीशु मसीह के वसीले से हम उसके ले पालक बेटे हों। इंग्लिश में लिखा हुआ है, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will। सेम बात जो याकूब ने करी है, अब याकूब नहीं कर रहा है, ये आसमानों का खुदा बोल रहा है, ये सारी दुनिया का खालिक और मालिक मेरे और आपके लिए बोल रहा है कि वो आपको जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा है, वो आपको भी अडॉप्ट कर रहा है एज सन्स। और अगर याकूब इस दुनिया का हो के अपने बच्चों को ओवरटेकिंग ब्लेसिंग दे सकता है, तो ये आसमानी बाप कितनी कुछ ब्लेसिंग आपके लिए दे सकता है या नहीं। इस कलाम को रिसीव करें। ओवरटेकिंग ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में इस कलाम के सुनने के बाद शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आप देखिएगा, आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, बल्कि आप हर रोज सुबह दुआ करेंगे, खुदावंद ये ओवरटेकिंग ब्लेसिंग मैं सुबह उठा हूं, मेरे साथ रहे और मैं वो चीजें देख सकूं जिसके मैं काबिल नहीं हूं, जिसके मैं लायक नहीं हूं, जो ड्यू नहीं है, मैं वो सारी चीजें जो अभी तक ड्यू नहीं है, वो सारी चीजों को मैं रिसीव कर सकूं। हालेलुया। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो मैंने ये पूरा सरमन प्रीच किया हुआ है, मैं इसी मैसेज के नीचे उसकी लिंक डाल दूंगा YouTube पे, वो सरमन है, आप जरूर पूरा सरमन भी सुनिए, वहां से आपको पूरी ब्लेसिंग आप रिसीव करें। और भी चीजें हैं जो लाइफ चेंजिंग है, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो लाइफ चेंजिंग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर वहां पे जाएं और YouTube के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो सारी वीडियोस, वो सारे सरमन्स आप देखिए, खुदा आपको ब्लेस करेगा। इसी तरह हमारा फेसबुक का भी पेज है और फेसबुक का पेज है सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च के नाम से। उस पेज को भी आप जरूर फॉलो करें, लाइक करें और उसको शेयर करें आगे। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए हैं ताकि आप उन ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें जो अब तक खुदा के कलाम में छुपी हुई हैं और बाहर नहीं निकली हैं। आप इनको कैश करें। खुदावंद आप सबको